नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं जिस वैकेंसी पर बात करने जा रहा हूं, वो वैकेंसी एक्चुअली में आई थी पहले, मतलब पहले ही आ चुकी थी, मार्च के आसपास ही आई हुई थी, है ना। लेकिन इसको नोटिस जारी करके फिर से इसको रीओपन किया गया है ना। इसको रीओपन किया गया। मैं आपको ना थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये नोटिस आया। इस नोटिस में ये देखिए, है ना। मैं पेन ले लूँ ज़रा और फिर मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, इसकी अब जो तिथि है भरने की, वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक इसकी डेट अब बना दी गई है। पहले ये मार्च थी, ठीक है ना। और कुछ वैकेंसीज वगैरह जो भी इंक्रीज की गई हैं वो आपको दिख जाएंगे। देखिए, आप वैसे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप इसको थोड़ा गौर करिएगा। ये नोटिफिकेशन का नंबर है, 1 2024, 2 2024, 3 2024, 4 2024 और 5 2024, ठीक। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपको आवाज़ आए मेरे अलावा, तो वो अ, मेरे बच्चे की आवाज़ है ना। तो परेशान मत होइएगा। बस एंजॉय करिएगा और अ, कोशिश करिएगा कि मेरी सुने। अब क्या करें, वो यहीं रहता है। तो मैं आगे बोलता हूँ अपनी बात, है ना। वो मेरे बिना मतलब रहता नहीं है, तो वो यहीं है और थोड़ा हल्ला कर रहा है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, है ना। प्लीज़ थोड़ा सा सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो पहली नोटिफिकेशन आप देखेंगे AEE, ठीक है, ये एक पोस्ट हो गई। फिर अगले में देखेंगे GEE, ये भी एक पोस्ट हो गई। अगली है CC और SA, तो इनके लिए नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन है। और एक है JAC और एक आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है ना। मैं क्या करने वाला हूँ, इस सब पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो टोटल 5 वीडियो आएंगी, है ना। इस पे टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, है ना। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की अंडरटेकिंग है पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप ये निश्चिंत रहें, है ना। ये पूरा सरकारी जॉब है, उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, मैंने आपसे कहा है मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3, मतलब जो लोग 10th पास हैं और साथ में ITI करके रखे हुए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन वाला, है ना। तो अभी बता रहा हूँ, उसको डिटेल बताऊंगा। उसकी बात करो तो आप इसकी पोस्ट देख सकते हो, 560, 303। ये जनरल कैटेगरी की है और ये आपको ठीक है, ठीक। तो और ये टोटल इतनी वैकेंसी है करीब करीब ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। और इन पर अलग अलग वीडियो आएंगी, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको बस ध्यान से ना। तो ये एक नोटिफिकेशन आया था। अब इसमें ये है कि जो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा से ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उनका वहीं से मान्य हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखी है कि अभी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, है ना, इसका सिलेबस मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होना है, उसकी जानकारी अभी इन्होंने दी नहीं है, वो देंगे थोड़े समय बाद, फिर से नोटिफिकेशन या नोटिस देंगे, उससे पता चलेगा। तो आपके पास तैयारी का अच्छा मौका मिल जाएगा। क्या बाहरी राज्य वाले इसे भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं बाहर राज्य वाले। लेकिन मैं इतना बस समझाऊंगा कि जो बाहर के लोग होते हैं, उस राज्य के लोग जो नहीं होते, उस राज्य के जो डोमिसाइल नहीं होते हैं, उन अब आप जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ उस बात को। जैसे मान लीजिए आप अपने MP में SC में आते हो या ST में आते हो या OBC में आते हो, मान लो कोई भी इसमें आते हो, लेकिन बिहार में आपको ये कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। आपको वहां पर जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आइए, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा। तो ये रहा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने मंगाया है ना। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और वो भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, है ना। कहाँ पर? उसके हेड ऑफिसेस के लिए, है ना, फील्ड ऑफिसेस के लिए, सब्सिडियरी जो कंपनीज होती हैं वहाँ के लिए, है ना। जैसे कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है। फिर ऐसी ये नॉर्थ बिहार थी, फिर एक मिलेगी साउथ बिहार, एक मिलेगी बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन, ये सब करके तो ऐसी कंपनियां हैं। और मैं एक बात बता दूं, इन कंपनियों का आपको ना प्रेफरेंस देने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही, ठीक, ठीक है ना। प्रेफरेंस देने को मिलेगी, इसका बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल के लिए कितनी पोस्ट हैं अलग अलग, यहाँ पर EWS के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, ठीक। ऐसे करके कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी बची हुई है। टोटल 2000 वैकेंसीज है, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए जो जो जैसा रूल है वैसा ही रहेगा। क्वालिफिकेशन देख लीजिए,
आपने 10th पास किया और आपके पास 2 साल वाला ITI होना चाहिए सर्टिफिकेट, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मैं किसी और ट्रेड से हूँ तो क्या मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ? तो उनके कमेंट्स के मैं पहले ही जवाब देता हूँ, आप ट्राई करके देखना। ट्राई करके देखने में कोई बुराई नहीं होती है। अब कई लोग बोलेंगे सर मैं डिग्री वाला हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? वैसे देखिए मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर ITI मांगा जाता है वहाँ पे डिग्री वालों को अप्लाई करना मना होता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आप, तो आप शायद इसे नहीं भर पाओगे, है ना। डिप्लोमा वाले भी ना भर पाएँ, इससे पहली बात तो यही कि ये सिर्फ ITI वालों के लिए ही है ना। और ये देखो जरा, इन्हें साफ बोला है जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, ITI कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है, वो लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते। कोई अपियरिंग जो है कैंडिडेट, वो लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो 2 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड मिलेगा। 2 साल के दौरान जो प्रोबेशन पीरियड है उसके दौरान आपको 9,000 से 15,000 तक की सैलरी कुछ मिला करेगी। ठीक है, इसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो फिर सही हो जाएगी। उम्र आप देख लें, यहाँ पर जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 37 है। SC के लिए 18 तो सबके लिए मिनिमम है, इतना ही बस। मैक्सिमम देख लो, SC की मैक्सिमम 42 है, ST की मैक्सिमम 42 है। EBC का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब जो आर्थिक रूप से थोड़े से पिछड़े होते हैं, और ये बैकवर्ड क्लास होता है। तो इनके लिए 40-40, और महिलाओं के लिए, जनरल की महिलाओं के लिए भी 40 है। ठीक। जो दिव्यांगजन है उनको 10 साल की छूट मिलती है ना। इसमें उनको भी फायदा मिलेगा जो लोग जैसे सरकार जिनकी ज़मीन ले लेती है, तो अगर आपके पास वो कागजात हैं, आप वो लगा करके आपको भी कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। फीस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अगर आप जनरल से हो, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हो, लेकिन याद रखिएगा, और बैकवर्ड क्लास में आते हो तो आपको 1,500 रुपये की फ़ीस देनी है। वहीं अगर आप SC ST, लेकिन वो जो बिहार के डोमिसाइल है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना, जो वहीं रहते हैं, दिव्यांगजन जिनकी 40% दिव्यांगता है, और ऐसी फीमेल जो बिहार की हैं, चाहे किसी भी कास्ट की हो, इनको सिर्फ 375 रुपये देने हैं। ठीक है, सारा कुछ ऑनलाइन ही होना है। CBT विल बी, अच्छा, CBT जो है आपका विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। स्वाभाविक बात है, मल्टीपल फॉर्म आपको नहीं भरने हैं, है ना, ध्यान रखना है इस बात का। CBT में कुछ पासिंग मार्क रखे गए हैं क्या? हाँ, रखे गए हैं। कितने, उसको ध्यान सुनिएगा। अगर आप जनरल से आते हैं तो अगर आप जो क्वालिफाइंग परसेंटेज, तो 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो 36.5 लेकर के आना पड़ेगा। वहीं अगर आप EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, 34 नंबर मतलब 34% लाने पड़ेंगे नंबर। SC ST और महिलाओं, SC ST और जितनी महिलाएं हैं उनके लिए 32% मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्लियर है कहानी, है ना। फाइनल सिलेक्शन जो होगा फिर जिनका हो जाएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपको डेमो वगैरह देखना है पेपर का, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आप चले जाएँ www.bsphcl.co.in पर। ठीक है, इसका सिलेबस जो है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि सिलेबस क्या है। और ये देखिए, ये रही पुरानी डेट, आप देख ना, ये अप्रैल मार्च की डेट है। अब ये नहीं है डेट, है ना, अब इसको नहीं देखना, मैंने आपको बता दी डेट क्या है। अप्लाई करने के लिए ये वो जगह आप देख चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और ये वो नंबर वगैरह इन्होंने दिया है कि इस नंबर पे कॉल करके, इस पे मेल करके पता कर सकते हो 9 से 5:30 के बीच में। और ये वो है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट लाने हैं, तो इसकी फ़ोटो खींच के रख लो, क्या क्या लिखा है इसमें, है ना। सारी डॉक्यूमेंट, ये 10वीं 12वीं 5वीं दुनियादारी सब, सब आधार, फोटोग्राफ, सब कुछ। ठीक है ना, कोई किराया भत्ता नहीं देंगे ये लोग, आपको ही ध्यान रखना। और हर चीज़ आपको संभाल के रखनी। अब आइए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा वही सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस है। तो जनरल नॉलेज में क्या आएगा, देखो सबको वही पता है, GS GK वही आता है। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, सिमिलैरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, ये सब आ जाएगा। जनरल हिंदी आएगी आपकी, ग्रामर, उसकी वोकेबलरी, है ना, गलती ढूंढो, पर्यायवाची, ये वो दुनियादारी। ठीक है, ऐसे इंग्लिश के भी वही रहेंगे, है ना, मुहावरे सब आएगा उसमें। ठीक है, और अब ये देखिए जरा, यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के, तो नॉलेज बहुत मांगा भाई। जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में CPU क्या होता है, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, MS ऑफिस और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे क्वेश्चन आएंगे। वेब ब्राउजर, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, लैन वैन मोडेम, ये सब पूछा जाएगा। वायरस, वॉर्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है ना, और फिर आ जाएगा आपका टेक्निकल पेपर भी है। टेक्निकल क्योंकि इलेक्ट्रिशियन है ना, तो फाइनल ईयर के सिलेबस से निकाला गया है।
तो अगर आपने ITI कर लिया तो अपना फाइनल ईयर का सिलेबस पढ़ लो और टॉपिक ये लिखे हुए जैसे AC मशीन वाइंडिंग पढ़ लो, अल्टरनेटर पढ़ लो, सर्किट ब्रेकर पढ़ लो, DC ड्राइव पढ़ लो, DC मशीन वाइंडिंग पढ़ लो, डोमेस्टिक अप्लायंस इल्यूमिनेशन, है ना, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल, कैबिनेट, कंट्रोल प्लेन, पैनल लेआउट, पावर जनरेशन, सिंगल फेज, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर कन्वेंशनल, है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल और VWF, AC ड्राइव, अंडरग्राउंड केबलिंग, इतना कुछ पढ़ करके आप चले जाएं, है ना, और दिया है तो कोई भी राज्य वाला इसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि ये कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आइए ज़रा, ये है। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो इसको, बिहार स्टेट, है ना, ये लिखा हुआ है, ये ठीक है ना। यहीं पर आप देखेंगे कैसे मिलेगा, कहाँ जाना है, तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, सीधे यही पन्ना ओपन होगा। ठीक है, और ये देखो, अब आपको दिखेगा यहाँ पर से, ये देखो, ये डेट 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर कर दी गई है। ठीक है ना, वही मैं बता रहा था। और यहाँ पर ही जितनी नोटिफिकेशन आपको दिख रही है ना, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट, ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट, ये 5 दिख रही हैं आपको। ठीक है ना, इसमें से मैंने अभी 5वीं वाली डिस्कस करी है, ये सबसे लास्ट वाली जो नीला वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला। ठीक है ना, ये ITI का। बाकी ये 4 मैंने कहे थे ना आपसे, इनकी PDF में अलग अलग डिस्कस करूंगा, लेकिन लिंक दे रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हो, ना देखते बने तो कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह और शाम के बीच में, है ना, कल मतलब सारी PDF डाल दूंगा मैं इसकी। ठीक है ना, सारे, क्योंकि अलग अलग समझाना जरूरी है इसके मामले में थोड़ा सा। हाँ, फीस भी थोड़ी सी अलग अलग ही रहेगी, क्योंकि पोस्ट अलग है, सब अलग है। ठीक है ना, तो इसमें से आप कुछ भी ओपन करोगे वहीं पहुंचोगे। हाँ, और इसमें अप्लाई करने के लिए कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, अच्छा, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए लिंक नहीं दी क्या, ऑलरेडी रजिस्टर टू लॉग इन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आ गया, है ना। तो ये तो उनके लिए जो रजिस्टर्ड हैं पहले से, है ना। नहीं हो तो भैया फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिएट मतलब लॉगिन वगैरह सब करना पड़ेगा, नहीं बने तो ऑनलाइन जा करके किसी से भरवा लेना। ठीक है दोस्तों, आपने भी सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, कोई डाउट हो जाए तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने भी सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और बस ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, थोड़ी सी जो आवाज़ें आए इसके लिए, है ना। क्या करे, बच्चा है, मानता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।